दोस्तों, जहां ज्यादातर फिल्मों को 1 या 2 साल लगते हैं, वहीं जिस फिल्म के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, उसे पूरा होने में 16 साल लग गए। ये कहानी है नाजिब और हकीम नाम के 2 आदमियों की। गरीबी से बचने के लिए सऊदी अरब गए थे। उनके साथ आगे जो हुआ वह उन्होंने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा था। कहानी शुरू होती है सऊदी अरब के एक एयरपोर्ट पर। वहाँ नाजिब और उसका भाई हकीम इंतजार कर रहे हैं। वे पैसे कमाने आए हैं, लेकिन उनका स्पॉन्सर अभी तक नहीं पहुंचा। शाम ढलने लगती है और तभी एक आदमी उनके पास आता है, उनसे पासपोर्ट मांगता है और उन्हें अपने साथ ले जाता है। नजीब उस आदमी से पानी मांगता है, लेकिन वह मना कर देता है और उन्हें अपनी गाड़ी के पीछे बैठने को कहता है। बहुत देर तक चलने के बाद वे एक रेगिस्तानी इलाके में पहुंचते हैं। जैसे जैसे रात गहराती है, नजीब और हकीम उलझन और डर में पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो एक कंपनी के लिए काम करना था। वह आदमी उन दोनों को अलग कर देता है। वह नाजिब को अपने साथ ले जाता है और हकीम को किसी दूसरे आदमी के हवाले कर देता है। हकीम अंग्रेजी और हिंदी जानता है, इसलिए वह उस आदमी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह आदमी नाजिब को बेरहमी से पीटता है और उसे जबरदस्ती गाड़ी में धकेल देता है। थोड़ा आगे जाकर वह आदमी गाड़ी रोकता है और नाजिब को एक दूसरे आदमी के पास छोड़कर चला जाता है। यह नया आदमी नाजिब से कहता है, जाकर सो जा। इस नए देश में नाजिब बहुत अकेला और खोया हुआ महसूस करता है। वह देखता है कि पास में एक बूढ़ा आदमी बैठा है जो हिंदी बोल रहा है, एक ऐसी भाषा जो नाजिब नहीं समझता। नाजिब इशारों से उस बूढ़े से पानी मांगता है। बूढ़ा एक पानी की टंकी की तरफ इशारा करता है और कहता है, वहां से पी ले। नजीब को घंटों से पानी नहीं मिला है और रेगिस्तान की ठंडी हवा से वह कांप रहा है। वह सोने के लिए एक तंबू के अंदर जाता है, लेकिन अंदर पहले से एक आदमी सो रहा है। वह आदमी नजीब को लात मारता है और कहता है, तू यहाँ नहीं सो सकता, बाहर जाकर सो। सुबह होती है। नजीब देखता है कि वह बूढ़ा आदमी बकरियों का दूध निकाल रहा है। बूढ़ा उसे बुलाता है, दूध का एक बर्तन देता है और कहता है, यह दूध मालिक को दे दे। नाजिब सोचता है कि यह दूध उसके लिए है, इसलिए वह उसे पीने लगता है। बूढ़ा तुरंत उसके हाथ से बर्तन छीन लेता है और इशारों से समझाता है, यह दूध हमारे मालिक के लिए है। नजीब वह दूध तंबू के अंदर ले जाता है। वहां उसका मालिक उसे बाहर जाने और बकरियों को दूध देना सीखने को कहता है। नजीब अपने घुटनों पर गिर जाता है, रोने लगता है और समझाता है, मैं तो एक कंपनी में काम करने आया था। मालिक कुछ नहीं समझता और उसे तंबू से बाहर धकेल देता है। फिर वही आदमी वापस आता है जो नाजिब को यहाँ छोड़ कर गया था। नाजिब उसे अपने सारे कागज और कंपनी का नंबर देता है, लेकिन वह आदमी उसके सामने सारे कागज फाड़ देता है। नाजिब बिल्कुल टूट जाता है और फूट कर रोने लगता है। तब मालिक उसे खाने के लिए बुलाता है। वह उसे रोटी का एक मोटा सा टुकड़ा देता है जो आधा पका हुआ है। भूखा नजीब उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन वह रोटी गले से नीचे ही नहीं उतरती। मालिक कहता है, पहले इसे पानी में भिगोकर खा। उस रात नजीब एक ट्रक के पीछे जाकर सोता है। दरअसल उसे अंदर सोने की इजाजत नहीं थी। अगली सुबह जब नजीब बाथरूम जाता है, उसका मालिक उसका पानी छीन लेता है और कहता है, पानी बहुत महंगा है। थोड़ी देर बाद एक पानी का टैंकर आता है टंकियां भरने के लिए। नजीब ड्राइवर के पास जाता है और मदद मांगता है। वह किसी तरह से बच निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है। मालिक यह देख लेता है और गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वह अपनी बंदूक निकालता है, नजीब को मारने की धमकी देता है, फिर उसे बुरी तरह पीटता है और वहीं जमीन पर छोड़कर चला जाता है। उस रात नजीब उस बूढ़े आदमी से पूछता है, तुम कितने दिनों से यहाँ हो? बूढ़ा कहता है, बेटा एक बार यहाँ आ गए तो कभी वापस नहीं जा सकते। अगली सुबह वह बूढ़ा आदमी गायब होता है। मालिक नजीब से कहता है, जा बकरियों का दूध निकाल। नजीब को कुछ नहीं आता। जैसे ही वह बकरी के पास जाता है, बकरी उसे सींग मारकर गिरा देती है, लेकिन धीरे धीरे वह सब कुछ सीख जाता है। बकरियां चराना, दूध निकालना, तंबू लगाना, रोटी सेंकना। दिन में नजीब एक गाड़ी के शीशे में अपना चेहरा देखता है और चौंक जाता है। उसने खुद को पहचानना मुश्किल हो गया है। उसके बाल बढ़ गए हैं, चेहरा काला पड़ गया है, शरीर सूख कर कांटा हो गया है। उसे बहुत बुरा लगता है। वह सोचता है, अब जीने का कोई मतलब नहीं है। वह एक चट्टान के किनारे जाता है। नीचे देखता है तो गिद्ध किसी के शरीर को खा रहे होते हैं। वह नीचे उतरता है और देखता है वह शरीर उसी बूढ़े आदमी का है जो उसके साथ था। मरने के बाद बूढ़े को रेगिस्तान में फेंक दिया गया था ताकि गिद्ध उसे खा जाए। नजीब समझ जाता है, अगर वह यहाँ रुका तो उसके साथ भी यही होगा। वह अगली सुबह भागने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वह भागता है, मालिक उसे देख लेता है और ऊंट पर बैठकर पीछा करता है। मालिक गोली चलाता है। डर के मारे नाजिब रुक जाता है। मालिक उसे बेरहमी से पीटता है, इतना कि उसका पैर तोड़ देता है। वह कहता है, अब दोबारा भागने की कोशिश करना तो जान से मार दूंगा। फिर मालिक चला जाता है। उस रात नाजिब किसी तरह अपने हाथों की रस्सी खोलता है और पानी की टंकी से पानी पी लेता है। दर्द से उसका पैर सूज गया है, लेकिन वह चुपचाप रहता है। समय बीतता है। अब नाजिब पूरी तरह से बकरियां चराने और दूध निकालने में माहिर हो चुका है। एक दिन बारिश शुरू हो जाती है। वह अपनी बकरियों को एक गुफा में ले जाता है। गुफा के अंदर उसे कोई आवाज सुनाई देती है। वह बाहर निकलता है
और देखता है कि दूर एक आदमी उसकी तरफ आ रहा है। वह आदमी कोई और नहीं, उसका भाई हकीम है। दोनों एक दूसरे को देखते ही रोने लगते हैं और गले लग जाते हैं। इतने सालों की गुलामी के बाद उन्हें यकीन ही नहीं होता कि वे मिल गए हैं। हकीम बताता है, मुझे तो एक जगह से दूसरी जगह घुमाते रहे, कई लोगों के यहाँ काम कराया, खूब मारा। तभी दूर एक गाड़ी आती है। हकीम कहता है, मेरा मालिक आ रहा है, और वह तुरंत वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह हकीम फिर से नाजिब के पास आता है। वह उसे एक कागज का टुकड़ा देता है। नाजिब पढ़ता है। उस पर लिखा है कि हकीम का एक दोस्त है, इब्राहिम। इब्राहिम उस रेगिस्तान के सारे रास्ते जानता है। वह उन्हें भागने में मदद करने को तैयार है। कुछ दिनों बाद नाजिब, हकीम और इब्राहिम तीनों मिलते हैं। इब्राहिम बताता है, बड़े मालिक की बेटी की शादी कुछ दिनों में है। उस दिन सारे लोग शादी में होंगे, नौकर चाकर भी। यही सबसे सही मौका है भागने का। शादी का दिन आता है। नाजिब का मालिक उससे कहता है, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, बकरियों का ख्याल रखना। मालिक जाते ही नाजिब नहाता है। महीनों बाद वह वही कपड़े पहनता है जो पहनकर वह आया था। वे कपड़े अब बहुत ढीले हो चुके होते हैं, इसलिए वह अपनी पैंट को रस्सी से कसकर बांध लेता है। अगले दिन वह बकरियों को चारा देता है और उनसे बात करता है, मैं जा रहा हूँ, अब कभी वापस नहीं आऊंगा। फिर हकीम और इब्राहिम आते हैं और तीनों रेगिस्तान में निकल पड़ते हैं। वे पूरी रात चलते हैं और बहुत थक जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक कारवां दिखता है जहाँ लोग आराम कर रहे होते हैं। वे पानी मांगने के लिए पास जाते हैं, लेकिन कोई उन पर गोलियां चला देता है। वे दोबारा भागते हैं। सुबह होती है। अब उन्हें बहुत प्यास लगी है। हकीम इब्राहिम से पूछता है, रास्ता कहाँ है? मुझे तो सिर्फ रेत ही रेत दिख रही है। इब्राहिम कहता है, हम रास्ता भटक गए हैं। थोड़ी देर बाद हकीम देखता है कि दूर एक ऊंट पानी पी रहा है। वह पागलों की तरह उस तरफ दौड़ने लगता है। इब्राहिम चिल्लाता है, वह भ्रम है, धोखा है, लेकिन हकीम नहीं मानता। जब वह वहां पहुंचता है तो वहां एक मरा हुआ ऊंट पड़ा होता है। वह मर चुका है। तीनों फिर चलते हैं। वे रुककर नमाज पढ़ते हैं। तभी रेत के अंदर से रेगिस्तानी सांप निकलने लगते हैं। इब्राहिम हकीम को खींचकर सुरक्षित जगह ले जाता है, लेकिन नाजिब का पैर टूटा हुआ है, वह तेज नहीं दौड़ सकता। इब्राहिम कहता है, बिल्कुल स्थिर खड़ा रह, हिलना मत। सांप नजीब के पैरों के ऊपर से गुजरते हैं और उसे काटते नहीं। नजीब के पैरों में पहले से ही बहुत छाले हो जाते हैं। दर्द से वह कराहता है। इब्राहिम अपनी जैकेट उतारता है और उसके पैरों में लपेट देता है ताकि थोड़ी सहूलियत हो। अब दोनों भाई बहुत कमजोर हो चुके हैं। वे प्यास से बेहाल हैं। इब्राहिम अपना पसीना निचोड़कर उन्हें पीने देता है। इससे उन्हें थोड़ी ताकत मिलती है। थोड़ी देर बाद इब्राहिम दूर एक शहर देखता है। वह चिल्लाने लगता है, हम पहुंच गए, हम पहुंच गए। प्यास के मारे उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वह रेत खाने लगता है। नाजिब उसे रोकता है, लेकिन इब्राहिम उसे धक्का देकर दूर हटा देता है। फिर वहीं गिर जाता है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। नाजिब उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इब्राहिम की सांसें रुक जाती हैं। वह मर जाता है। नाजिब रोता है, लेकिन उसके पास रोने का भी समय नहीं है। तभी एक तूफान आता है, रेत का तूफान। नाजिब जमीन पर लेट जाता है और अपना मुंह ढक लेता है। तूफान जाने के बाद वह उठता है, इधर उधर देखता है। हकीम कहीं नहीं है। उसका शरीर पूरी तरह से रेत के अंदर दब चुका होता है। नाजिब उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन रेत बहुत ज्यादा है। वह थक जाता है। अब वह बिल्कुल अकेला है। वह आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वह अब रुका तो वह भी मर जाएगा। शाम तक उसे कुछ पेड़ और पानी का एक स्रोत मिलता है। वह पागलों की तरह पानी की तरफ दौड़ता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि यह पानी जहरीला हो सकता है। वह पहले एक कपड़ा गीला करता है, उसे निचोड़ता है और वह कुछ बूंदें अपने मुंह में डालता है। फिर थोड़ा और पानी ठीक लगता है, तब जाकर वह अच्छे से पीता है। उसे एक खाली बोतल मिलती है। वह उसमें पत्थर डालकर आवाज निकालता है, किसी को आकर्षित करने के लिए। कुछ समय बाद वह आसमान में पक्षियों को उड़ते देखता है। वह समझ जाता है कि पक्षी जिस दिशा में जा रहे हैं वहाँ जल्दी ही कोई बस्ती होगी। वह पूरी रात उसी दिशा में चलता रहता है। सुबह तक नजीब बुरी तरह टूट चुका होता है। जब वह आंखें खोलता है तो देखता है कि इब्राहिम नहीं है। उसने अपनी बोतल नजीब के पास छोड़ दी है और खुद चला गया, शायद इसलिए कि वह उसे बोझ न लगे। नजीब अकेला ही चलता रहता है। कुछ देर बाद उसे दूर एक हाईवे दिखता है। वह दौड़कर वहां पहुंचता है और सड़क के किनारे खड़ा हो जाता है। उसे उम्मीद होती है कि कोई गाड़ी उसे ले लेगी, लेकिन एक भी गाड़ी नहीं रुकती। वह पूरी रात वहीं खड़ा रहता है, कोई नहीं रुकता। अगली सुबह वह सड़क के बीच में ही चल रहा होता है। तभी एक गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी एक शेख की होती है। वह शेख नाजिब को देखता है। हड्डियों का ढांचा, मैले कुचैले कपड़े, टूटा हुआ पैर। शेख उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेता है और पानी पिलाता है। फिर वह उसे एक होटल में छोड़ता है। वह होटल एक भारतीय आदमी चलाता है जो बहुत दयालु है। वह अक्सर खोए हुए लोगों की मदद करता है। वह नजीब को नहलाता है, उसके बाल काटता है, साफ कपड़े देता है। एक डॉक्टर को बुलाकर उसके पैर का इलाज करवाता है। एक रात आराम करने के बाद नाजिब ठीक लगने लगता है। होटल मालिक उसे बताता है, तुम्हारे परिवार से बात कर ली गई है। जो पता तुमने मुझे दिया था मैंने वहाँ फोन कर दिया था। वह नाजिब को फोन पर अपने घर वालों से बात करवाता है। नाजिब फोन पकड़ते ही रोने लगता है।
उसकी पत्नी और बेटे की आवाज सुनकर, क्योंकि उसने अपने घर वालों की आवाज कई साल के बाद सुनी थी। उसके बाद उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। वापस भारत जाने के लिए पेपर वर्क होता है। जिनके पास सही दस्तावेज नहीं होते उन्हें 3 महीने के लिए जेल में रखा जाता है, जब तक कि उनके कागज नहीं बन जाते। जेल में कभी कभी कुछ लोग आते हैं, वे लोग जो भागे हुए मजदूरों को पहचानने आते हैं। एक दिन अचानक नजीब उसी शेख को देखता है जिसने उसे गुलाम बना रखा था। नजीब का दिल बैठ जाता है। उसे लगता है कि अब वह उसे वापस ले जाएगा। वह शेख नाजिब के पास आता है और अपना हाथ उसके सिर पर रखता है। फिर कहता है, अच्छा हुआ तू भाग गया। अगर मैं तेरा असली स्पॉन्सर होता तो तुझे वापस रेगिस्तान में ले जाकर ऐसी सजा देता कि उम्र भर न भूले। लेकिन तू तो वह गुलाम नहीं था जो मैंने मंगवाया था। मैंने तुझे बस इसलिए गुलाम बना लिया क्योंकि कोई और नहीं मिला। ये कहकर वह शेख चला जाता है। नाजिब के पास खड़ा एक आदमी उसे समझाता है, वह शेख तेरा असली स्पॉन्सर नहीं था, इसलिए उसने तुझे जाने दिया। लेकिन तू गलत वीजा पर आया था, इसलिए तू उसके जाल में फंस गया था। अब तू घर जा सकता है। यह सुनकर नाजिब रोने लगता है, लेकिन इस बार ये आंसू राहत के आंसू थे। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि नजिब हवाई जहाज की तरफ बढ़ रहा है। उसके हाथ में कुछ नहीं है, कोई तोहफा भी नहीं। वह अपने मन में कहता है, ज्यादातर लोग विदेश से अपने घर वालों के लिए उपहार लेकर आते हैं, लेकिन मैं अपनी पत्नी और बेटे को सिर्फ वही जीवन दे सका जो मैंने बचा लिया था। और फिल्म वहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही माइंड ब्लोइंग स्टोरी आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। धन्यवाद।